बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के कुछ छोटे शब्द और कुछ जुमले भी बतलाऊंगा। उम्मीद है अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, चाहे वो वीडियो आप पहले क्यों ना देख चुके हों। अगर देख चुके हैं, हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, दोबारा जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, जैसे अरबी में कहना हो अभी आओ, अभी आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, अलहीन ताल, यानी अभी आओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना हो अभी आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, यानी अभी आओ। अभी जाओ, अगर कहना हो अभी जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह, यानी अभी जाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना हो अभी जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह। अभी बोलो, अभी बोलो, अरबी में कहेंगे अलहीन कलाम, अलहीन कलाम, यानी अभी बोलो। दोस्तों, इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अलहीन गुल, अलहीन गुल, यानी अभी बोलो। या कहेंगे अलहीन गाल, अलहीन गाल, यानी अभी कहो या अभी बोलो। दोस्तों, कलाम का मतलब बात करना होता है और गुल का मतलब बोलना होता है और गाल का मतलब कहना होता है। तो कहना हो अभी कहो तो कहेंगे अलहीन गाल, कहना हो अभी बोलो, अरबी में कहेंगे अलहीन गुल, कहना हो अभी बात करो, अरबी में कहेंगे अलहीन कलाम। अभी देखो, अभी देखो, अरबी में कहेंगे अलहीन शूफ, अलहीन शूफ, यानी अभी देखो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और देखो को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना हो अभी देखो, कहेंगे अलहीन शूफ। अभी लाओ, अगर कहना हो अभी लाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन जिब, अलहीन जिब, यानी अभी लाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। कहना हो अभी लाओ, कहेंगे अलहीन जिब, यानी अभी लाओ। अभी खाओ, कहना हो अभी खाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन अकिल, अलहीन अकिल, यानी अभी खाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। कहना हो अभी खाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन अकिल। अभी ले लो, अभी ले लो, अगर कहना हो कहेंगे अलहीन शील, अलहीन शील, यानी अभी ले लो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और ले लो को अरबी में शील कहते हैं। कहना हो अभी ले लो, अरबी में कहेंगे अलहीन शील, यानी अभी ले लो। दोस्तों, एक चीज़ बतला दूं कि अगर कहना हो उठा लो, वहाँ पे भी कहेंगे शील और कहेंगे ले लो, वहाँ पे भी कहेंगे शील। जैसे कहना हो अभी उठा लो, अभी उठा लो, अरबी में कहेंगे अलहीन शील, यानी अभी उठा लो। अभी बताओ, अगर कहना हो अभी बताओ, अरबी में कहेंगे अलहीन अल्लम, अलहीन अल्लम, यानी अभी बताओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और अल्लम का मतलब बताना होता है। जैसे कहना होगा बताओ, कहेंगे अल्लम। अब कहना है अभी बताओ, कहेंगे अलहीन अल्लम, यानी अभी बताओ। कहना हो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरबी में कहेंगे दगीगा वक़्फ़, दगीगा वक़्फ़। दगीगा का मतलब होता है मिनट और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। अब कहना है एक मिनट तो कहेंगे दगीगा वक़्फ़, यानी एक मिनट रुको। अब इसके बाद अगर 2 मिनट 3 मिनट जितना कहना है आप काउंटिंग बोल करके वहाँ पे बता सकते हैं। जैसे 1 मिनट रुको, कहेंगे वाहिद दगीगा वक़्फ़। 2 मिनट रुको, कहेंगे इतनैन दगीगा वक़्फ़। 3 मिनट रुको, कहेंगे तलाता दगीगा वक़्फ़।
4 मिनट रुको, कहेंगे अरबा दगीगा वक़्फ़, ऐसे जितना भी मिनट रुकने को बोलना है बोल सकते हैं। थोड़ा सब्र करो, अगर कहना हो थोड़ा सब्र करो, अरबी में कहेंगे इसबिर सोया, इसबिर सोया, यानी थोड़ा सब्र करो। आगे पीछे करके लफ्ज़ों को बोला जा सकता है, जैसे सोया इसबिर या सोया सब्र, ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा सब्र करो, कहेंगे सब्र सोया या इसबिर सोया। झगड़ा न करो, झगड़ा न करो या झगड़ा नहीं करो, कहेंगे मा सवी जिंजाल, मा सवी जिंजाल, यानी झगड़ा ना करो। झगड़ा को अरबी में जंजाल कहते हैं और माँ का मतलब ना और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा कि झगड़ा नहीं करो, अरबी में कहेंगे मा सवी जिंजाल, यानी झगड़ा नहीं करो। इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, अगर कहना हो इंतज़ार करो, कहेंगे इंतज़ार सवी, इंतज़ार सवी, यानी इंतज़ार करो। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। कहना होगा इंतज़ार करो, अरबी में कहेंगे सवी इंतज़ार या इंतज़ार सवी, ऐसे भी बोल सकते हैं। दाहिने मुड़ो, दाहिने मुड़ो, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई कहता है दाहिने मुड़ो, अरबी में कहेगा लिफ यमीन, लिफ यमीन, यानी दाहिने मुड़ो। दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं और मुड़ने को अरबी में लिफ कहते हैं। तो कहना हो दाहिने मुड़ो, कहेंगे लिफ यमीन। बाएं मुड़ो, अगर बाएं मुड़ने को कोई कहता है तो कहेगा लिफ यसार, लिफ यसार, यानी बाएं मुड़ो। बाएं को अरबी में यसार कहते हैं और मुड़ने को अरबी में लिफ कहते हैं। तो कहना हो बाएं मुड़ो, अरबी में कहेंगे लिफ यसार, लिफ यसार, यानी बाएं मुड़ो। काम पूरा करो, अगर कहना हो काम पूरा करो, कहेंगे सवी कामिल शुगुल। कहना हो काम पूरा करो, अरबी में कहेंगे सवी कामिल शुगुल, सवी कामिल शुगुल, यानी काम पूरा करो। सवी का मतलब करना होता है और पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना होगा काम पूरा करो, अरबी में कहेंगे सवी कामिल शुगुल। अरबी में कहेंगे हादा अव्वल सवी, हादा अव्वल सवी, यानी यह पहले करो या इसे पहले करो। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, पहले को अरबी में अव्वल कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। कहना हो यह पहले करो, अरबी में कहेंगे हादा अव्वल सवी। इसे अभी रहने दो, अगर कहना हो इसे अभी रहने दो, अरबी में कहेंगे हादा अलहीन खल्ली, हादा अलहीन खल्ली, यानी इसे अभी रहने दो। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और रहने दो, छोड़ दो या जाने दो अगर कहना हो, कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो या रहने दो। कहना होगा इसे अभी रहने दो, कहेंगे हादा अलहीन खल्ली। अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो, अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता कोइस नफ़र, अंता कोइस नफ़र, यानी तुम अच्छे आदमी हो। तुम अच्छे आदमी हो, कहेंगे अंता कोइस नफ़र। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और अच्छा या अच्छे को अरबी में कोइस कहते हैं, आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। कहना होगा तुम अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता कोइस नफ़र। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अगर कहना हो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता मर्रा कोइस नफ़र, अंता मर्रा कोइस नफ़र, यानी तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं और आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। कहना हो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता मर्रा कोइस नफ़र। तुम ठीक नहीं हो, अगर कहना हो तुम ठीक नहीं हो, अरबी में कहेंगे अंत माफ़ी कोइस, अंत माफ़ी कोइस, यानी तुम ठीक नहीं हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, नहीं हो को अरबी में माफ़ी कहते हैं और ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं। कहना होगा तुम ठीक नहीं हो, अरबी में कहेंगे अंत माफ़ी कोइस। तुम खराब हो, तुम खराब हो, अरबी में कहेंगे अंत खरबान,
अंत खरबान यानी तुम खराब हो। अगर कहना हो तुम खराब आदमी हो तो अरबी में कहेंगे अंत खरबान नफ़र। अंत खरबान नफ़र यानी तुम खराब आदमी हो। अंत यानी तुम, खरबान यानी ख़राब, और नफ़र यानी आदमी। तो तुम खराब आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंत खरबान नफ़र। तुम बहुत ख़राब हो, अगर कहना हो तुम बहुत ख़राब हो, अरबी में कहेंगे अंत मर्रा खरबान। अंत मर्रा खरबान यानी तुम बहुत ख़राब हो। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना फ़ी मरीद। अना फ़ी मरीद यानी मैं बीमार हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं, या और हूँ या है को अरबी में फ़ी कहते हैं। तो कहना होगा मैं बीमार हूँ, कहेंगे अना फ़ी मरीद यानी मैं बीमार हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, अगर कहना हो मैं बहुत बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना वाजिद मरीद। अना वाजिद मरीद यानी मैं बहुत बीमार हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, कहेंगे अना वाजिद मरीद। मैं थक गया हूँ, अगर कहना हो मैं थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और थक गया हूँ को अरबी में ताबान कहते हैं। कहना होगा मैं थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। अना ताबान यानी मैं थक गया हूँ। वही कहना हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा ताबान। अना मर्रा ताबान यानी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, और थकने को अरबी में ताबान कहते हैं। कहना हो मैं बहुत थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा ताबान। तुम पागल हो, अगर कहना हो तुम पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत मजनून। अंत मजनून यानी तुम पागल हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, और पागल को अरबी में मजनून कहते हैं। कहना होगा तुम पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत मजनून यानी तुम पागल हो। कहना हो तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, अरबी में कहेंगे अंत मुख माफ़ी। अंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं, और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा तुम्हारा दिमाग नहीं है, अरबी में कहेंगे अंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है। अगर कहना हो मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, अरबी में कहेंगे अना अतशान। अना अतशान यानी मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, दोनों सूरत में कहेंगे अना अतशान। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और प्यासा को अरबी में अतशान कहते हैं। तो मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, अरबी में कहेंगे अना अतशान। मैं भूखा हूँ, अगर कहना हो मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, अरबी में कहेंगे अना जौआन। अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और भूखा को अरबी में जौआन कहते हैं। कहना होगा मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, अरबी में कहेंगे अना जौआन। तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, अगर कहना हो अरबी में कि तुम बुद्धिमान हो यानी तुम समझदार हो, तो अरबी में कहेंगे अंत ज़कीयुन। अंत ज़कीयुन यानी तुम समझदार हो। तुमको अरबी में अंत कहते हैं, और बुद्धिमान को, समझदार को, अकल वाले को अरबी में ज़कीयुन कहते हैं। ज़की भी कह सकते हैं या ज़कीयुन भी कह सकते हैं। जैसे तुम बुद्धिमान हो तो कहेंगे अंत ज़की। अंत ज़की या अंत ज़कीयुन दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, अरबी में कहेंगे अना मिस्कीन। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, और गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं। कहना होगा मैं गरीब हूँ, अरबी में कहेंगे अना मिस्कीन। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, अरबी में कहेंगे अना आजिज़।
अना आजिज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और परेशान को अरबी में आजिज़ कहते हैं। एक चीज़ बता दूँ, हम लोग ये अपने देश में भी बोलते हैं मैं तुमसे आजिज़ हो गया हूँ। जैसे किसी से कोई परेशान हो जाता है तो कहता है ना मैं तुमसे आजिज़ हो गया हूँ, तो आजिज़ अरबी अल्फाज है यानी मैं परेशान हूँ, तो कहेंगे अना आजिज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं दुखी हूँ, अगर कहना हो मैं दुखी हूँ, मैं गमगीन हूँ, अरबी में कहेंगे अना हजीन। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ या मैं गमगीन हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं या गमगीन कहते हैं। तो कहेंगे मैं दुखी हूँ, कहेंगे अना हजीन। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। मैं खुश हूँ, अगर कहना हो मैं खुश हूँ, अरबी में कहेंगे अना सईद। अना सईद यानी मैं खुश हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और खुश को अरबी में सईद कहते हैं। कहेंगे अना सईद यानी मैं खुश हूँ। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अना मबसूत। अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। मबसूत का मतलब भी खुश होता है और सईद का मतलब भी खुश होता है। अगर कहना हो कि तुम खुश हो, तुम खुश हो, तो अरबी में कहेंगे अंत सईद। अंत सईद या अंत मबसूत। अंत मबसूत यानी तुम खुश हो। कहना हो काम नहीं है, काम नहीं है, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी। शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा काम नहीं है तो अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी। काम बहुत है, अगर कहना हो काम बहुत है, कहेंगे शुगुल वाजिद। शुगुल वाजिद यानी काम बहुत है। शुगुल का मतलब काम होता है और वाजिद का मतलब बहुत होता है। तो कहना हो काम बहुत है, अरबी में कहेंगे शुगुल वाजिद। शुगुल वाजिद यानी काम बहुत है। काम चाहिए, काम चाहिए, तो अरबी में कहेंगे इबगा शुगुल। इबगा शुगुल यानी काम चाहिए। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा काम चाहिए तो अरबी में कहेंगे इबगा शुगुल। मैं काम करूं, अगर कहना हो मैं काम करूं, कहेंगे अना सवी शुगुल। अना सवी शुगुल यानी मैं काम करूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, करने को अरबी में सवी कहते हैं। तो मैं काम करूं, अरबी में कहेंगे अना सवी शुगुल यानी मैं काम करूं। मुझे काम दे दो, अगर कहना हो मुझे काम दे दो, कहेंगे आतिनी शुगुल। आतिनी शुगुल यानी मुझे काम दे दो। आतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो, और शुगुल का मतलब काम। अब कहना है कि मुझे काम दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी शुगुल यानी मुझे काम दे दो। वही कहना होगा मुझे पैसे दे दो, तो अरबी में कहेंगे आतिनी फुलूस। आतिनी फुलूस यानी मुझे पैसे दे दो। मुझे सैलरी दे दो, अगर कहना हो मुझे सैलरी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी रातिब। आतिनी रातिब यानी मुझे सैलरी दे दो। मुझे सैलरी दे दो, कहेंगे आतिनी रातिब। छुट्टी है, अरबी में कहेंगे फ़ी इजाज़ा। फ़ी इजाज़ा यानी छुट्टी है। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, है को अरबी में फ़ी कहते हैं। कहना होगा छुट्टी है तो अरबी में कहेंगे फ़ी इजाज़ा। फ़ी इजाज़ा यानी छुट्टी है। पूछना को अरबी में असअल कहते हैं। पूछना को अरबी में असअल कहते हैं। असअल यानी पूछना। सोचना को अरबी में फ़क्र कहते हैं। सोचना को अरबी में फ़क्र कहते हैं। पकाना को अरबी में यतबख कहते हैं। पकाना को अरबी में यतबख कहते हैं। तब्बख भी कहते हैं। तब्बख का मतलब भी पकाना होता है, यतबख का मतलब भी पकाना होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।